हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित। मैं आज आपके लिए 10th क्लास का एक टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, जो कभी कभार बच्चे को परेशान करता है और 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हो टॉपिक में से कोई एक टॉपिक है ये। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से करा जाए। तो मैं आज इसके इजी वे और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको समझ में आए तो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करके देखने हैं, और यही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए, और इन्हीं के ऊपर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा कभी कभार चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन भूलने से अच्छा है हम उसे याद रखने की कोशिश करें। वो काम करेंगे किस तरीके से हैं उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुई उसके 6 रेशोज बने, 6 रेशोज, जिनका नाम था साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब ये साइंस जो है, ये जो रेशोज हैं, ये थोड़े अधूरे हैं। इन्हें पूरा करने के लिए हमने इनके आगे एक एंगल लगा दिया, जिसे हम हिंदी में कोण बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं थीटा। थीटा, 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 यहाँ पर भी थीटा। ये हो गए रेशोज। और इन साइन की एक खास बात होती है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। जैसे मैं बात करता हूँ, ये जो साइन होगा ये इस कोस का उल्टा होगा। आपको फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले समझेंगे और वो हैंड टू हैंड हमारे याद होते चलेंगे। ठीक है, साइन होता है कोसेक का उल्टा, कोस होता है सेक का उल्टा, और टेन होता है हमारा कोट का उल्टा। सिंपल है। ये भी फॉर्मूले हमारे बहुत बार पेपर में आ जाते हैं और लग जाते हैं, और एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है। तो आपको यही देखना है यहाँ पर। जैसे मैं आपको लिख भी देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा उल्टा का मतलब होता है 1/, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं कोस की बात करूं, कोस थीटा होता है 1/sec थीटा के, टेन थीटा होता है 1/cot थीटा के, और ऐसे ही sec थीटा होता है 1/cosec थीटा के, और cot थीटा उल्टा होता है 1/tan थीटा के, और कोसेक थीटा उल्टा होता है 1/sin थीटा के। तो आपको फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको फॉर्मूले समझने हैं और इनको आगे याद रखना है। ठीक है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि जितने भी साइन होते हैं इसके जो रेशोज होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक फेमस फॉर्मूला है जो आपको याद ही रखना है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर यूज इसका यही है, लेकिन इससे आगे इसके जैसे 2 फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको आगे आने वाले में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और मैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। जैसे कि मैं रफ नहीं करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं देता हूँ कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो आपसे वो पूछता है कोसेक थीटा क्या होगा। कोसेक थीटा क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, इसका उल्टा कर दो 2/1। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ इस साइड में, ठीक है, इस साइड में दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज करते हैं कि tan थीटा बराबर 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1। तो आपसे वो पूछता है कि कोट थीटा कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसका उल्टा कर देना है। कोट थीटा बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1 आंसर। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता हूं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि अब बहुत बार क्वेश्चन ट्रायंगल बेस पे आता है, और याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो ट्रायंगल यूज होता है वो यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है,
जो समकोण त्रिभुज होता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। और याद रखना, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और अगर कहीं पर भी थीटा आ जाए, कहीं पर भी थीटा आ जाए, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पीछे डिनोट करते हैं उसको, और इन दोनों के बेस में क्या होता है? जो बचता है वो बेस होता है। ठीक है, इन्हीं बेस के ऊपर मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। लेकिन आप सभी 8th क्लास तक हम पढ़ते हैं, एक पैथागोरस थ्योरम होती है जिसका फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। ये हमारा पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, जो इसी फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। और एक चीज आती है, और याद रखना, अगर कोई दूसरा त्रिभुज दे दे, दूसरा ट्रायंगल दे दे, और यहां पर 90 डिग्री बोले और यहां पर ये थीटा आ जाए, क्या आ जाए? थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हर बार यही रूल अपनाना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज निकालनी है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूं, जिससे कि आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस ये रहेगा कि आपको कोई भी दो वैल्यू दी गई होंगी, या तो परपेंडिकुलर दे देगा या बेस दे देगा, या बेस दे देगा या हाइपोटेन्यूस दे देगा। कोई भी दो वैल्यूज आपको दी गई होंगी, जिनका यूज करके आपको तीसरी वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद आपको तीसरी वैल्यू के साथ साथ उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशो देगा। जैसे साइन दे दिया, साइन की वैल्यू पूछेगी, कोस की पूछेगा, टेन की पूछेगा, कोट की पूछेगा, सेक की पूछेगा, ये सब इसकी वैल्यूज पूछते हैं। ठीक है, जैसे अब उन्हें निकालते कैसे, आपको ये चीज याद रखनी है, PBP अपॉन HHT। यहां पर ये जो शुरू वाला होता है ये होता है हमारा साइन, और जो बीच वाला होता है ये होता है हमारा कोस, और जो लास्ट में बचता है ये होता है हमारा टेन। एक तरीके से ये भी फॉर्मूले हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P अपॉन H, कोस थीटा को लिख सकते हैं B अपॉन H, और टेन थीटा को लिख सकते हैं P अपॉन B। सपोज करो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जैसे HHB ऊपर लिख दूं, PVP नीचे लिख दूं, तो HHB अपॉन PBP। तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो शुरू वाला हो जाएगा, साइन किसका उल्टा होता था? हमारा कोसेक का उल्टा, तो ये बन जाएगा कोसेक का फॉर्मूला। अच्छा, दूसरे वाले पे आते हैं, और बीच वाला ये कोस का है, तो कोस का उल्टा क्या होता है? हमारा सेक। गुड, ऐसे ये हमारा हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है टेन का, तो टेन का उल्टा क्या बताया था मैंने? कोट। ये हो गया कोट का फॉर्मूला। सीधे सिंपल से फॉर्मूले हैं, बेसिक सी नॉलेज है, आपको सिर्फ समझना है और क्वेश्चनों को याद रखना है। आप याद भी नहीं रख सकते, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें तो आपको देखो याद रखनी ही पड़ेंगी, मजबूरी है, क्योंकि भाई 10th क्लास है, 10th में नंबर लाने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जितने भी फॉर्मूला है उनके ऊपर ही क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादातर, और ये ज्यादातर क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज सिर्फ इतना ही। मैं आपको सिर्फ आज बेसिक सिखाने आया था, जो आपके NCERT की पहली एक्सरसाइज में लगने वाला है। ठीक है, हम एक्सरसाइज चैप्टर वाइज करते चलेंगे, और जितने भी बच्चे अब तक कमजोर हैं ट्रिग्नोमेट्री में या मैथ्स के कोई से भी चैप्टर में, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं और जो भी आगे को आने वाले हैं, ठीक है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। और मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन लेके आऊंगा जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के लिए सबसे ज्यादा है। बस आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब चलते हैं, कल मिलते हैं दोबारा से क्लासेस में, और थैंक यू बच्चों, बाय।